अस्सलाम डियर्स, ये रिव्यू एक्सरसाइज है रियाजी दोम। पहला पार्ट ये है कि आपके पास चार यानी मुमकिन जवाब हैं, उनमें से एक को टिक करना हमने कि अयोटा का स्क्वायर यानी एक वैल्यू है अयोटा की पावर 2 और दूसरी है अयोटा की पावर 4। इसको हमने बताना है कि कितना आ रहा है। अयोटा स्क्वायर आपका -1 है, ये अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर है, ये आपका -1, ये आपका स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, तो ये होगा -1 का स्क्वायर। तो देखिए ये -1, ये आपका +1, तो रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे ज़ीरो को, ये हमारे पास ज़ीरो है जी, ये वाला टिक हो गया। पार्ट नंबर 2 में देखिए वो कहता है कि 2 मल्टीप्लिकेशन है, इसका हकीकी हिस्सा बताएं। 2 - 3 अयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 + 3 अयोटा, ए जमा बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर, तो यह जगह 4 - 9 × -1, तो रिजल्ट इज़ 4 + 9 दैट इज़ 13। तो इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट 0 अयोटा आया है, 13 आपका रियल है, हकीकी है। तो हकीकी जो होगा वो 30 होगा, 13 होगा, तो ये हमने 13 को टिक कर देना है या सर्कल कर देना है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने उसका इमेजिनरी पार्ट पूछा है, यानी ख्यालाती हिस्सा पूछा है थर्ड पार्ट के अंदर। उसमें जो थर्ड पार्ट की वैल्यू है वो है जी 2 - अयोटा और 2 + अयोटा। देखिए हम इनको सॉल्व करते हैं जी। 2 + अयोटा, 2 - अयोटा, 2 स्क्वायर - अयोटा स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर -1, रिजल्ट आता है +1, तो 5 आ गया। इमेजिनरी नंबर है 0, तो 0 देखेंगे, ये इसको टिक करेंगे। x + अयोटा भाई एक खालिस ख्यालाती अदद होगा। ये ख्यालाती कब होगा कि जब आपका हकीकी अदद x सिफर होगा, क्योंकि देखिए ये x + अयोटा हुआ है। अगर इसमें x मादूम हो जाए यानी 0 हो जाए तो फिर ये खालिस ख्यालाती नंबर बन जाएगा। 5 - 2 अयोटा है यानी इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। 5 - 2 अयोटा का जिमी मकूस, देखिए किसी भी नंबर का जो जिमी मकूस है ये 5 - 2 अयोटा ए जी है, इसका -z होता है, ये जिमी मकूस होता है। तो ये होगा -5 + 2 अयोटा। हम देखेंगे -5 + 2 अयोटा डी है, तो डी को टिक कर देंगे। इसके बाद जो उन्होंने वैल्यू पूछी है वो पूछी है जी अगर z आपके पास है जी 1 + अयोटा, तो इसका ज़रबी मकूस जो है वो क्या होगा। देखिए किसी भी वैल्यू का ज़रबी मकूस का मतलब है उसका इन्वर्स, तो आप 1 का भी इन्वर्स ले लें। 1 का इन्वर्स कैसे आएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई भी 1 - अयोटा, डिवाइड भी 1 - अयोटा के साथ, ऊपर सेम वैल्यू, नीचे 1 का स्क्वायर - अयोटा स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको 1 - अयोटा ओवर 1 - इंटू -1, ऊपर 1 - अयोटा, नीचे आपके पास है 2, तो ये आपको मिलेगा जी 1/2 इंटू 1 - अयोटा, ये है जी 1/2 ये वाला पार्ट। आप देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है पार्ट नंबर 7। 7 में क्या आ गया कि z = 4 - 3 अयोटा और z की कॉन्जुगेट का बताना है। तो पहले हम z लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जी इसके कॉन्जुगेट के साथ। 4 स्क्वायर 3 अयोटा स्क्वायर, 16 - 9 अयोटा स्क्वायर, 16 - 9 × -1, 16 + 9
25, ये हमारे पास 25। फिर आपने बताना है जी 9 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। बहुत सिंपल। देखिए कॉन्जुगेट का मतलब होता है दरमियान वाली वैल्यू का बदल देना, यानी 9 - 4 आयोटा है, इसका आएगा 9 + 4 आयोटा। 9 + 4 आयोटा। अगर जी आपके पास हो 4 + 4 आयोटा, तो जी का जो कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट, ये जी कॉन्जुगेट, दोनों को जमा कर दें, कट गया 4 4। तो जी + जी कॉन्जुगेट जो है ये आ गया जी आपका 8 के इक्वल। 8 है इधर ये। फिर हमारे पास है जी 10वां पार्ट। 10वें पार्ट में जो वैल्यू गिवन है वो कहते हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें। जी गिवन है आपके पास, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 + 4 आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू 5² 4² रूट 5 का 25, इसका 16, तो रिज़ल्ट आया जी √41, ये वाला। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।